कौशल जी, क्या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए इन छोटी मछलियों पर छोटे छोटे एक्शंस ले लिए गए? अभिषेक जी, पहले तो भुवन जी ने जो बोला, मुझे लगता है कि भुवन जी समझदार हैं और इसीलिए उन्होंने जो बोला और वो आपको बेहतर नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी एक एसआईटी की टीम गठित हुई जिसने उसने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करके जो उनसे अनुशंसा की, उस अनुशंसा के ऊपर कार्रवाई हुई और जिनको भी प्रिलिमिनरी ये पाया गया कि वो दोषी हो सकते हैं, उनके ऊपर जो संवैधानिक और जो उनके डिपार्टमेंटल कार्रवाई की गई। और जहां तक रही बड़ी और छोटी मछलियों की बात, तो अभिषेक जी आपको भी बता रहा हूं, आपको पता ही है और भुवन भाई साहब को भी पता ही है कि जितनी बड़ी मछलियां मोदी जी की सरकार में जेल में अंदर बाहर कर रही हैं और जिसके लिए बहुत सारे बड़े बड़े मगरमच्छ रोना रो रहे हैं कि ईडी और सीबीआई को अपना हथियार बना रखा है, तो बड़ी मछली छोटी मछली की बात है ही नहीं। मछली कोई भी हो, अगर वो गंदी मछली है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, 100% होगी। जब आप ये देखिए, इतने समय में आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़े बड़े मगरमच्छों पे कार्रवाई नहीं हुई। मेरा मतलब है कि रोड पॉलिटिकल लीडर्स को कभी नहीं छूते थे, आज सबसे ज्यादा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई पॉलिटिकल लीडर्स पे हो रहे हैं और वो जेल में भी जा रहे हैं। तो ये कहना कि बड़ी मछली छोटी मछली इतने बड़े बड़े होगा, कौशल जी, इतने बड़े बड़े अगर पॉलिटिकल लोगों पर एक्शन हो रहा है तो एक बाबा प्राइमरी अगर आप देखें तो डायरेक्ट लग रहा है कि उसकी वजह से बहुत बड़ी गलती हुई और ये 121 या 23 जो भी आंकड़ा है, कंफ्यूजन वहां भी है, 100-125 लोगों की जान गई और उस बाबा को लेकर के कहीं कोई जिक्र ही नहीं है, ना एसआईटी की रिपोर्ट में, ना उस पे एफआईआर हुई। एफआईआर दर्ज हुई तो 5-6 सेवादार के नाम लिख दिए गए। बाबा पे एक्शन लेने से क्यों कतरा रहे हैं लोग? अभिषेक जी, मैं बाबा का बिल्कुल पक्ष लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है, आईपीएस साहब बैठे हुए हैं, सागर साहब, आप इनसे पूछ सकते हैं कि जिस तरह से कानून काम करता है उस तरह के कानून में अगर बाबा अभी तक नहीं पकड़ा जा रहा है तो सरकार संविधान को ताक पे रख करके किसी को भी नहीं पकड़ देगी। और सच्चाई यह है कि अभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है, अगर फर्दर इंक्वायरी में बाबा का नाम होता है, एक चीज बीच में नहीं सर, ऐसे कंप्लीट करने दीजिए। अभी मैं आपका तो जवाब दिया ही नहीं। अभिषेक जी, अगर फर्दर कार्रवाई में बाबा हो या बाबा के सरपरस्त हो, जिसका भी नाम आएगा वो सबको बुलडोजर देखेगा। और जो मेरे त्रिपाठी जी बोल रहे थे, अब ये एक राजनीतिक जवाब दे रहा हूं चूंकि मुद्दा दूसरा था और त्रिपाठी जी जब रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई थी सिख दंगों पे, जिसमें बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वालों को क्लीन चिट दे दी गई थी, तब आपको नजर नहीं आया था, तब आपने उस चीजों पे सवाल नहीं उठाया था, तब आपको 900 पेज नहीं 9000 पेज नजर नहीं आए थे। समस्या क्या है कि आप केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक अभिषेक जी 10 सेकंड और, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जब कहीं भी इस तरह की दुर्घटना होती है, होनी नहीं चाहिए थी, एग्रीड, लोकल प्रॉब्लम हुई, लोकल लेवल पे चीजों को मैनेज नहीं किया गया, वो आयोजकों के द्वारा एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, मैं दोनों को गिल्टी बता रहा हूँ। ठीक है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, उनके ऊपर कार्रवाई इंक्वायरी के बाद हो रही है और आगे भी होती रहेगी। बाबा हो या उनके सरपरस्त हो, अगर वो गुनहगार है वो जेल की